फैमिली की फर्स्ट कार लेना चाह रहे हो, ज़्यादा एफर्टलेस चलाना है, या फिर फीमेल पर्सपेक्टिव से लेना चाह रहे हो जो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ड्राइविंग करना ही नहीं आती, तो आपके लिए AMT ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। बिकॉज भाई बहुत ईजिली आप इससे सीख जाओगे और गाड़ी बड़ी भी नहीं है, मतलब आप देखोगे ना यहाँ पर कहीं भी आपको जज करने में, छोटी जगहों में निकालने में कोई इशू नहीं आता। बहुत सारे लोगों का ये मिथ रहता है कि यार AMT गियरबॉक्स लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं शिफ्टिंग से रिलेटेड इशू आता है। तो सारी बातें आज डिटेल में करने वाले हैं। जैसे ही मैं थ्रॉटल लेता हूँ, देखो गियर शिफ्टिंग आपको ये फील होने वाली है। सिर्फ 50,000 रुपए के डिफरेंस में मारुति आपको AMT गियरबॉक्स प्रोवाइड कर रही है। ये आपने हिली एरियाज पे चलाया, कहीं आपको इशू नहीं आया? पावर लेग्स काफी हिली टेरेन में चलाया है इसको, बट ऐसा कुछ पावर में कोई इशू नहीं आया। ये है कि हिली टेरेन में फर्स्ट गियर सेकंड गियर में माइलेज अगर आपको सेगमेंट में सबसे बढ़िया चाहिए तो आपको फिर स्विफ्ट ही लेना पड़ेगी। मेनली इस गाड़ी को लॉन्च करने के पीछे भी पर्पज ये है कि यार डेली जो सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं भाई, ज्यादा गियर चेंज करने का हेडेक नहीं चाहिए। 50,000 रुपए ज्यादा दे दो, ऑटोमेटिक की ओर चले जाओ। सो गाइस फाइनली आप सबकी डिमांड पर आज मैं आपके लिए एक डिटेल ड्राइव इंप्रेशन लेकर आ गया हूँ ऑन बलिनो AMT। चलाकर देखेंगे कि यार ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपके लिए कैसी चॉइस रहने वाली है। बिकॉज मारुति सुजुकी से ही आपको 3 चॉइसेस मिल जाती है, बलिनो, स्विफ्ट एज वेल एज फ्रॉन्क्स। तीनों में ही आपको AMT गियर बॉक्स मिलता है, जिसे आप AGS भी बोल सकते हो, मारुति सुजुकी की ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी। चलाकर देखेंगे, कंपटीटर से भी कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे यार मेनली AMT गियरबॉक्स ज्यादा जर्की तो फील नहीं होता, साथ ही में शिफ्टिंग कैसी है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अल्फा ऑटोमेटिक लेकर आया हूँ। लुक्स आप चेकआउट करो भाई, कंप्लीट ब्लैक कलर है, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, बट आपको डेल्टा से ही ऑटोमेटिक की चॉइस मिल जाती है। स्विफ्ट में भी आपको VXI से चॉइसेस मिल जाती है। तो प्रॉपर इसे चला कर देखेंगे। वैसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो पूरा फीचर लोडेड रहने वाला है। साइड प्रोफाइल भी आपको मैं एक बार चेकआउट करा देता हूँ। काफी कॉम्पैक्ट बलिनो लगती है, सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है। 5 लोग अच्छे से बैठ भी जाते हैं, साथ ही में लेंथ, विड्थ एंड हाइट भी इसकी परफेक्ट है। रियर प्रोफाइल भी आपको दिखा देता हूँ एंड भाई कुछ इस टाइप की इसमें बूट मिलने वाली है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भाई भर भर के फीचर्स मिलते हैं। क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, बलिनो लेने का प्लान कर रहे हो, AMT गियरबॉक्स कैसी चॉइस रहने वाला है, आज की ड्राइव वीडियो एंड तक देख लोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, लेट्स ड्राइव इट। आ चुके हैं ऑल न्यू बलिनो अल्फा AMT के इंटीरियर में। जब भी आप ऑटोमेटिक कार चला रहे हो, आपके लेफ्ट फुट को रेस्ट करके ही रखना है, ये ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का रूल है। कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है भाई, भर भर के फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। यहाँ तो सबसे पहले आप ये चेकआउट करो, मतलब यार बलिनो में मेनली अगर आप जेटा से भी कंपेयर करते हो ना, अल्फा में एक तो आपका लेदरेट स्टीयरिंग व्हील आ जाता है, बड़ी सी इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है, और इसमें मेनली आपको 360 डिग्री व्यू मिलने वाला है, जो कि मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो मतलब 11 लाख रुपए दे रहे हो ना भाई आप, भर भर के फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। लेफ्ट ORVM, राइट ORVM पे भी आपके कैमरे यहाँ पर फिट रहने वाले हैं। 6 एयरबैग्स के साथ ही आने वाली है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चलते हैं डिटेल में, सारी बातें इसकी करने वाले हैं। सबसे पहले कार को लॉन्च करते हैं। आप अगर ज़्यादा थ्रॉटल देकर चलाओगे ना तो ये गियर चेंज अराउंड 5-5.5 RPM पे करती है। ऑब्वियस सी बात है, आपके माइलेज पे इम्पैक्ट डालेगी। बट अगर मैं इसे ग्रेजुअली बढ़ाता हूँ ना तो अराउंड 2000 RPM पे ये गियर चेंज कर देती है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पर आप ये चेकआउट करो, 2000 RPM पे गियर चेंज कर देती है। सबसे पहले इंजन स्पेक्स की बात करते हैं। तीनों ही इंजन आपको बताऊंगा, स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स एज वेल एज बलिनो। बलिनो में आपको 1.2 लीटर का K सीरीज इंजन मिलने वाला है, जो कि बेसिकली 4 सिलेंडर इंजन है। 88.5 bhp की पावर, 113 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाली है। स्विफ्ट अगर आप लेते हो उसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है, जो कि Z12E सीरीज इंजन है। और साथ ही में अगर आप अपनी फ्रॉन्क्स कंसिडर करते हो तो उसमें आपको 1.2 लीटर का डुअल जेट VVT इंजन मिलता है। बाकी नो डाउट यार इसका स्टीयरिंग काफी लाइट है, रिटर्न भी इतना ईजिली आ जाता है। आप ये चेकआउट कर लो। मतलब मैंने थोड़े टाइम पहले मैनुअल पर वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार AMT पर लेकर आओ, बिकॉज ये जो ऑटोमेटिक मैनुअल गियर बॉक्स है ना यार, कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस बन जाता है। बिकॉज आज की ट्रैफिक को देखते हुए गियर चेंज करना बहुत ही हेक्टिक चीज़ है। अब माइलेज की बात करते हैं, 22.5 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक में ज़्यादा माइलेज में डिफरेंस नहीं है, बट हाईवे पे फॉर श्योर ही आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के देने वाली है। और सिटी में अगर आप देखोगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आ जाता है, तो इसी गियर बॉक्स का माइलेज 10 से 12 का हो चुका है। मेरे साथ आज इस कार के ओनर भी मोहित भैया, उनसे भी हम एक्सपीरियंस जानने वाले हैं। और मैं आज जानबूझकर आपके लिए थोड़ी पुरानी गाड़ी लेकर आया। 2 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं, देखकर हालांकि आपको लग नहीं रहा होगा। 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। बहुत सारे लोगों का ये मिथ रहता है कि यार AMT गियरबॉक्स लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं शिफ्टिंग से रिलेटेड इशू आता है। तो सारी बातें आज डिटेल में करने वाले हैं। अंदर कंफर्ट इतना नेक्स्ट लेवल है कि 80-100 की स्पीड आपको फील ही नहीं होने वाली। अभी मैं 80 पे यहाँ पर कॉन्स्टेंट चला रहा हूँ। बाकी नो डाउट अगर स्टेबिलिटी की बात करें, पीछे कोई नहीं आ रहा है।
शार्प लेन्स लोगे ना भाई, एकदम कंट्रोल में रहती है, कहीं भी गाड़ी आउट ऑफ लेन नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं प्लांटेड चलने वाली है। पावर टू वेट रेशो भी बहुत ही बढ़िया है। माइलेज फिगर्स की मैं आपको बात कर रहा था। सिटी ट्रैफिक की बात करें ना, अगर आप नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो 16 से 17 का माइलेज आपको ये निकाल के दे देगी। हाईवेज पे 22 तक का मैक्स माइलेज हमने इस गाड़ी से निकाला है। और जहाँ तक कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात आती है भाई, 10 से 12 तक ड्रॉप हो जाता है। तो मेनली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्या होता है, ये फर्स्ट गियर से सेकंड गियर पे शिफ्ट ही नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको माइलेज में बहुत बड़ा कंसर्न आने वाला है। तो उसमें आपको मैनुअल गियर बॉक्स ज़्यादा बढ़िया माइलेज निकाल के देने वाला है। बट मेनली ईज ऑफ ड्राइविंग इतनी है ना कि यार AMT गियर बॉक्स में आप 1000-1200 किलोमीटर भी वन टेक में चला लो ना, आपको बिल्कुल भी थकान फील नहीं होने वाली। बाकी सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रेट सस्पेंशन मिल जाता है, रियर में ट्विस्ट बीम मिलते हैं। तो थोड़ा ऑफ रोडिंग ट्रैक पे भी चला के देखेंगे। एज सच अभी मैंने थोड़े टाइम पहले मैनुअल को भी चलाया था। वैसे आपको कोई सस्पेंशन से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, पावर से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बट मेनली AMT गियर बॉक्स में जर्क तो फील नहीं होते, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही मैं थ्रॉटल लेता हूँ, देखो गियर शिफ्टिंग आपको ये फील होने वाली है। बिकॉज सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यार मारुति सुजुकी के अगर आप ऑटोमेटिक और मैनुअल में डिफरेंस देखोगे तो भले स्विफ्ट देख लो, फ्रॉन्क्स देख लो या बलिनो देख लो, सिर्फ 50,000 रुपये के डिफरेंस में मारुति आपको AMT गियर बॉक्स प्रोवाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं यार इतने कम पैसे में दे रही है, तो वो आपको फील तो आने वाला है शिफ्टिंग वाला। साथ ही में जैसे कि मैं ऑफ रोडिंग एरिया की बात कर रहा था, थोड़े से ऑफ रोडिंग ट्रैक पे यहाँ पर चला रहे हो भाई, कुछ भी फील नहीं होते हैं। मतलब आप इजीली कहीं कच्ची सड़कों में चलाना चाह रहे हो, ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बट ऐसे पैचेस वगैरह आपको अंदर बिल्कुल भी फील नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर आपको यू टर्न लेकर भी दिखाते हैं, उसके पहले एक बार ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं 80 की स्पीड पे। बढ़िया ब्रेकिंग है, मैंने हार्श ब्रेकिंग करी नहीं है, बट फिर भी ब्रेकिंग इसकी बढ़िया है। यहाँ से यू टर्न लेकर भी दिखाऊंगा। और छोटी गाड़ी का फ़ायदा ही है कि यार इतनी कम जगह से आप देखो इजीली टर्न हो जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरे का भी रिस्पांस देख लो, सब दूर से आपको यहाँ पर व्यू दिखा देता है, ड्रोन व्यू भी दिखा देता है। तो कम जगह से आपको टर्न करने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एंड अंदर बैठने के बाद भी आप देखो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ले रहे हो तो UV प्रोटेक्टेड ग्लास आपको मिल जाते हैं। अंदर सनलाइट वगैरह भी ज़्यादा फील नहीं होती है। और लेदर स्टीयरिंग रैप का अलग ही मज़ा है, मतलब चलाने में आपको फॉर श्योर 11 लाख रुपए देके वो प्रीमियम फील आने वाला है। अब मेनली हम देखेंगे कि यार इंक्लाइन रोड पे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स कैसा परफॉर्म करता है। बिकॉज मोहित भैया मेरे साथ है, भैया आपने हिली एरियाज पे चलाया, कहीं आपको इशू नहीं आया पावर लेग्स? काफी हिली टेरेन में चलाया है इसको, बट ऐसा कुछ पावर में कोई इशू नहीं आया। ये है कि हिली टेरेन में फर्स्ट गियर सेकंड गियर में चलती है गाड़ी, तो कहीं ना कहीं माइलेज ड्रॉप होता है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं आया मेरे को इसमें रेव का। अब जैसे कि हम यहाँ पर छोड़ देते हैं थ्रॉटल, और मैं एक बार थ्रॉटल से पैर ही हटा लेता हूँ, तो ऑटो होल्ड पे आ गई है गाड़ी, है ना, नहीं जा रही। थोड़ा सा थ्रॉटल यहाँ पर देकर देखते हैं। देखो भाई एज सच कोई इशू आने नहीं वाला। और इसमें आपको बैकअप ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल पे करके आप कुछ इस टाइप से यहाँ पर शिफ्ट करके फर्स्ट सेकेंड ऐसे आप चला सकते हो मैनुअल ट्रांसमिशन पे। बट एज सच आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप चलाना भी चाह रहे हो ना तो वैसे आप चला सकते हो फॉर फन। बट ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं रहता कि आप इसे मैनुअल पे चलाओ, ऑटोमेटिक पे डाल लो, डी मोड पे बढ़िया क्रूज करो। मेनली इस गाड़ी को लॉन्च करने के पीछे भी पर्पज़ ये है कि यार डेली जो सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं भाई, ज़्यादा गियर चेंज करने का हेडेक नहीं चाहिए। 50,000 रुपये ज़्यादा दे दो, ऑटोमेटिक की ओर चले जाओ। प्राइसिंग की भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ क्या क्या प्राइसिंग रहने वाली है। 6,50,000 रुपीज़ से आपकी स्विफ्ट की प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है। 20,000 रुपये ज़्यादा दोगे तो बलिनो का बेस मॉडल सिग्मा आपको मिल जाएगा। और अगर आप बलिनो से डिफरेंस देखते हो तो अराउंड 80,000 रुपीज़ आपको ज़्यादा देना पड़ेंगे, जिसमें आपको मिलेगी अपनी फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल। और जो अभी हम 11 लाख रुपए का मॉडल चला रहे हैं, इस प्राइस में आपको डेल्टा AMT या फिर अपनी डेल्टा प्लस AMT मिल जाती है। तो फ्रॉन्क्स भी आपके लिए ऑप्शन है, बट फ्रॉन्क्स का सेगमेंट ही कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है, बिकॉज वो एक क्रॉस ओवर हैचबैक सेगमेंट में आती है। ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, ज़्यादा बड़ा टायर साइज मिल जाता है, और लुक्स भी थोड़े डिफरेंट मिल जाते हैं। बिकॉज जैसा कि मैंने मैनुअल की ड्राइव वीडियो में भी बोला था कि यार बलिनो का 2-3 साल पहले मार्केट अलग था। मतलब उस टाइम ये गाड़ी बहुत ज़्यादा डिमांड में थी, बिकॉज उस टाइम नेक्सा की इग्निस भी बहुत ज़्यादा सेल होती थी। बट जब से फ्रॉन्क्स इंडियन मार्केट में आ गई, एल्ट्रॉस के लिए इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया, तब से कहीं ना कहीं यार सेल कम हो चुका है। बिकॉज लोग ज़्यादातर या तो अपनी स्विफ्ट ले लेते हैं ज़्यादा माइलेज के लिए, या फिर कंसिडर करते हैं अपनी फ्रॉन्क्स। बिकॉज माइलेज अगर आपको सेगमेंट में सबसे बढ़िया चाहिए तो आपको फिर स्विफ्ट ही लेना पड़ेगी, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन कंपनी ने इसलिए दिया है कि भाई माइलेज 25.5 का ऑटोमेटिक में निकाल के देने वाली है। CNG ले लेते हो तो 35-36 का माइलेज, मतलब 2 व्हीलर जैसा माइलेज आपको स्विफ्ट निकाल के देगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप स्विफ्ट की ओर जा सकते हो। और देखो इतने ट्रैफिक में भी मुझे कोई टेंशन ही नहीं लेना है, बिकॉज मेरा लेफ्ट फुट रेस्ट पे, और मैं यहाँ पर थ्रॉटल नहीं दूंगा। अगर राइट पैर को हटा भी देता हूँ तो भी 1000 RPM पे क्रॉल करती है। तो बम्पर ट्रैफिक में आपको थ्रॉटल भी देने की ज़रूरत नहीं है।
बाकी थोड़ा सा इंस्टेंट पिकअप इसका लेकर देखते हैं कैसी क्या पावर जनरेट करती है। देखो 1.2 लीटर का इंजन है, पावर लैग आपको कहीं भी महसूस नहीं होने वाला है। मतलब जितनी नीडेड पावर चाहिए ना भाई आपको अप डाउन करने के लिए, 80-100 किलोमीटर की ड्राइव्स करने के लिए, तो आपको कहीं भी पावर लैग यहाँ पर फील नहीं होने वाला। और मैं एक बार क्विकली ओनर से पूछना चाहूँगा अपने मोहित भैया से, 20,000 किलोमीटर चला चुके हो, कोई भी कस्टमर लेने का प्लान कर रहा है, AMT पर आपका क्या व्यू है? पहली गाड़ी थी आपकी AMT है? मेरी पहली गाड़ी थी बलेनो AMT। इसके पहले मेरे पास में स्विफ्ट थी। तो मेरा ये रहेगा कस्टमर के लिए कि अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाह रहे हो और आपका बजट कम है, मतलब आप 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस नहीं पे करना चाहते हो एज अ डिफरेंस फॉर ऑटोमेटिक, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि बलेनो, स्विफ्ट और फ्रॉन्क्स तीनों ही अच्छी पाए। पर क्योंकि मैंने बलेनो को चलाया है 20,000 किलोमीटर पिछले 2 साल में, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा इस गाड़ी की। बिकॉज देखो i20 आपको ऑटोमेटिक IVT मिलती है, और ये जो होंडा सिटी सब CVT सारे गियर बॉक्स आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। माना मैंने एफर्टलेस शिफ्टिंग होने वाली है, बट उसमें आपको माइलेज में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब मारुति सुजुकी पहले से थोड़ी पॉकेट फ्रेंडली गाड़ियाँ बनाती आई है, और AGS ऑटो गियर शिफ्ट या ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन इसलिए बनाया है कि यार हर कोई मिडिल क्लास इसे अफोर्ड कर सके, कम प्राइस में आपका काम हो जाता है। 70-80 क्रूज डाल दो भाई, 32 का माइलेज यहाँ पर दिखा रही है, बट ऑनेस्टली बताऊं तो 24-25 का माइलेज भी आराम से आपको निकाल के दे देगी। और अगर मैं यहाँ से क्रूज से हटाता हूँ, थोड़ा थ्रॉटल आपको देकर दिखाता हूँ भाई, 1.2 लीटर का इंजन थ्रॉटल देते से इसका कैरेक्टर चेंज कर देता है। मतलब पावर आपको गजब की प्रोवाइड करने वाली है। हायर रैव रेंज पे चलाते हो 5,500-6,000 RPM तक रैव होता है ये इंजन, और कभी भी आपको ऐसी शिकायत नहीं आएगी कि यार इंजन बोलेगा मुझे रैव मत करो, कहीं भी आपको गंदा नोट नहीं आने वाला। बिकॉज इतने लंबे समय से इंजन इंडियन मार्केट में आ रहे हैं, बहुत सारे ओनर्स अच्छे किलोमीटर्स 1 लाख किलोमीटर्स प्लस भी चला चुके हैं, तो आज तक मैंने किसी का भी ऐसा मेजर कौन सुना नहीं कि यार इंजन से रिलेटेड, गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड आया है। मेनली AMT में लोग यही सोचते हैं कि यार नई गाड़ी चला रहा हूँ, आने वाले टाइम पे क्या होगा। 2 साल बाद भी भाई कोई भी इशू इसमें नहीं है। बाकी अब मेनली वर्डिक की ओर भी बढ़ेंगे। बेसिक मैंने आपको सारी बातें बता दी है, और रिसेंटली मैंने बलिनो मैनुअल में डिटेल में सारी बातें करी थी, तो वो वीडियो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। ऑलराइट गाइस, देखो ओवरऑल तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको शेयर कर दी है। मेनली AMT के 2-3 डाउट क्लियर कर देता हूँ। जर्की शिफ्टिंग फील हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो फील आपको होने वाला है, जब भी गियर चेंज होता है ना आपको फील कराएगी, बट ऐसी कोई गंदी या जर्की शिफ्टिंग नहीं है। साथ ही में 2 साल हो चुके हैं, 20,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है भाई, कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू नहीं आया है, गाड़ी में कोई इशू नहीं आया है। मतलब टाइम टू टाइम सर्विस कराओ, डेट्स इट। मतलब चलाने में देखो नो डाउट यार मजा आपको आने वाला है, और काफी ज्यादा एफर्टलेस रहने वाली है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि यार 11 लाख रुपए मेरे पास है, मैं तो वेन्यू ब्रीजा जैसी गाड़ी ले लूंगा, बड़ी गाड़ी मुझे मिल जाएगी। बट आप देखो लोगों को दिखाने के लिए ले रहे हो तो फॉर श्योर आप कौन सी भी बड़ी गाड़ी ले सकते हो, बट आपको ईज ऑफ ड्राइविंग चाहिए, अंदर प्रीमियमनेस चाहिए। अगर आप अंदर देखोगे ना इंडिविजुअली, तो आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे इस प्राइस पॉइंट पे। एंड मेरे ख्याल से देखो भले ही आप अल्फा मत लो, डेल्टा AMT ले रहे हो या फिर जेटा AMT का आज का ट्रेंड है, और चलाने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बिकॉज आज के ट्रैफिक को कंसिडर करते हुए, इतना ज्यादा रश देखते हुए भाई बहुत ज्यादा एफर्टलेस हो जाती है आपकी ड्राइविंग। एंड फॉर श्योर आपका हाईवे रन ज्यादा है ना, तो AMT गियरबॉक्स आपको बढ़िया माइलेज निकाल के देने वाला है। इन शॉर्ट बोलूंगा तो देखो, अगर AMT आपको नहीं लेना है, बड़ी गाड़ी चाहिए, फीचर ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, तो आप फ्रॉन्क्स की ओर चले जाओ। ज्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो आप अपनी एल्ट्रॉस को भी ले सकते हो। और बाकी भाई यहाँ पर हमारी सिटी में ट्रैफिक ही ऐसा है ना कि साथ में बात करके ड्राइव करना एक थोड़े हेक्टिक चीज हो जाती है। बाकी नो डाउट देखो लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी बढ़िया रहने वाली है, बिकॉज बहुत लंबे समय से गाड़ी इंडियन मार्केट में, और सबका अच्छा खासा नाम है। स्विफ्ट भी अपने नाम से बिकती है, बलिनो भी अपने नाम से बिकती है। और इसे मैं थोड़ा सा पुल करके आपको दिखाता हूँ। मतलब हम थोड़ा हाई स्पीड से ले नहीं गए, 100-120 बढ़िया चलती है। थोड़ा माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा, बट AMT में भी आपको पावर लैग ऐसा कहीं फील नहीं होने वाला। एंड ये पैचेस वगैरह भी कुछ भी इसमें फील नहीं होता है। सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, माइलेज, लो मेंटेनेंस, सबका ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू मी, फैमिली की फर्स्ट कार लेना चाह रहे हो, ज़्यादा एफर्टलेस चलाना है, या फिर फीमेल पर्सपेक्टिव से लेना चाह रहे हो, जो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ड्राइविंग करना ही नहीं आती, तो आपके लिए AMT ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। बिकॉज भाई बहुत ईजिली आप इससे सीख जाओगे, और गाड़ी बड़ी भी नहीं है। मतलब आप देखोगे ना यहाँ पर कहीं भी आपको जज करने में, छोटी जगहों में निकालने में कोई इशू नहीं आता। तो अकॉर्डिंग टू मी फॉर श्योर आप इस गाड़ी को ले सकते हो। बाकी आज की ड्राइव वीडियो को एंड करते हैं। क्विक ड्राइव एक्सपीरियंस था, जितनी सारी बातें थी मैंने आपको शेयर कर दी। बाकी कुछ भी डाउट हो तो भेजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।